आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई और बहुत ही सहजता और सरलता के साथ ऐसा घोसी लोकसभा के तमाम वरिष्ठ दिग्गज साथियों के साथ कल नामांकन की प्रक्रिया आप सबके सहयोग, आप सबके कृपा और आप सबके आशीर्वाद से संपन्न की गई। और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने के पीछे जो कारण है वो कारण कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हमको लगता है कि जब से चुनावी प्रक्रिया आचार संहिता लगा है, बीच में तमाम तरह की उठापटक हुए, बीच में हमारे यहाँ घटना भी घटी जिसको लेकर के लगभग 14 दिन हम लोग क्षेत्र से बाहर रहे। उस बीच में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि चुनाव सादगी के साथ लड़ना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, कभी कभी परिस्थितियों को भी देख करके चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो उसको संवेदना प्रकट करनी चाहिए। लेकिन उस संवेदना के समय को भी अगर अवसर में तब्दील करने की स्थिति विपक्ष के पास रहती है तो बेचारे करते हैं। हमें इस चीज़ का थोड़ा तकलीफ हुआ था, लेकिन फिर भी जनता है और जनता तो सत्ता परिवर्तन भी करना जानती है, सत्ता से हटाना भी जानती है, सत्ता में लाना भी जानती है। और कई दिनों से हम देख रहे हैं हम सबके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के एक मजबूत मंत्री के तौर पर भी हैं और एनडीए गठबंधन में एक मजबूत पार्टी के तौर पर भी हम लोग पूर्वांचल में दस्तखत देते रहते हैं बार बार हर बार, क्योंकि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। घोसी लोकसभा के सर्वांगीण विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं पर विश्वास करके ही 10 साल से सरकार बना रही है। और दूसरी बार कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी पर विश्वास करके ही सरकार बना रही है। हमारा मानना ये है कि जनता पूरा विश्वास में है और वो इस बार ऐसे प्रत्याशी का चयन कर रही हैं जिससे कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जा सके। और जनता पूरा मूड बना चुकी है, वो इस चीज़ को महसूस भी कर चुकी है कि हमको चुनाव निशान छड़ी पर मतदान करना है और मतदान करके देश में जिस प्रकार से एक मजबूत सरकार है उसी प्रकार से सरकार की सारी योजनाओं को इस घोसी लोकसभा में लाने के लिए एक मजबूत प्रत्याशी। भाई इस देश के चौथे स्तंभ हैं, अगर 3 स्तंभों पर सबका ध्यान है तो चौथे स्तंभ पर हम लोगों का ध्यान है। पत्रकार आयोग का गठन कराएंगे और पत्रकार आयोग का गठन करा करके पत्रकार कि भारतीय संविधान के मानक के अनुसार ही लोकसभा का चुनाव हो रहा है और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। संविधान अगर खतरे में है तो उस समाजवादी पार्टी का संविधान खतरे में है, भारत का संविधान कतई खतरे